ओम साई राम। तो आज आपको सत्य घटना के ऊपर आधारित एक साईं भक्त की सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ। तो एक परिवार था, जिस परिवार का सदस्य सुखी राम था, नाम से सुखी था, लेकिन वो हमेशा टेंशनों से घिरा रहता था। वो बाबा की सेवा किया करता था, अपना गुजारा, अपने घर का पालन पोषण किया करता था। ठीक ठीक उसका घर चल रहा था, लेकिन उसे अपने साईं नाथ पर पूरा भरोसा था कि एक ना एक दिन मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। उसकी 2 पत्नियां होती हैं, एक का नाम कमला होता है, दूसरी का नाम सविता होता है। सविता की भी एक बेटी होती है और कमला की भी एक बेटी होती है। कमला की बेटी का नाम सलोनी होता है और सविता की बेटी का नाम परी होता है। सलोनी थोड़ी सी काली होती है और थोड़ा सा उसका रंग रूप थोड़ा अजीब सा होता है, लेकिन परी जो होती है वो बहुत खूबसूरत होती है और सुंदर होती है। लेकिन सुखी राम को हमेशा अपनी बेटी सलोनी की चिंता लगी रहती थी। वो सोचते थे कि परी की तो शादी हो जाएगी, लेकिन सलोनी से कौन शादी करेगा, किस तरह से मेरी बेटी की शादी होगी। वो हमेशा बाबा से प्रार्थना किया करता था कि हे देवा, मेरी बच्ची पर कृपा करना, मेरी बच्ची पर दया करना। जो सविता होती है वो अपनी बेटी को जैसे खुद थी वैसे ही उसको शिक्षा देती थी। वे दूसरों का कभी भला नहीं सोचती थी, हमेशा दूसरों के बारे में गलत सोचना। हमेशा वो माँ बेटियाँ सलोनी और उसकी माँ कमला इतनी अच्छी होती हैं कि वो हमेशा दूसरों का भला करती थी। अगर उनके दरवाजे पे कोई भी भिक्षा के लिए आता था तो उनकी झोली कभी खाली नहीं लौटाती थी, वो हमेशा कुछ ना कुछ उनकी झोली में डाल दिया करती थी। माँ बेटी सूखी रोटियां खाती रहती थी। जो भी सुखी राम कमा के लाता था, सविता उससे पूरा पैसा ले लिया करती थी और खुद माँ बेटियां अच्छा भोजन किया करती थी। लेकिन सलोनी और सलोनी की माँ को बिल्कुल सूखी रोटी, जो बची हुई रात की रोटी है, वो खाने को दे दिया करती थी। कमला कभी कभी कहती थी कि दीदी, मेरी बेटी के लिए भी दिल करता है कि वो हलवा खाए, लेकिन सलोनी हमेशा माँ कहती है, माँ पेट भरना चाहिए, कैसे भी पेट भरे, चाहे सूखी रोटी खा के चाहे हलवा से। तो मैं सूखी रोटी ही खा लूँगी, कोई बात नहीं माँ, मेरी चिंता मत करो। सविता मुंह बना के वहाँ से चली जाती है और अपनी बेटी से कहती है कि तेरे लिए मैं बहुत सुंदर लड़का लाऊंगी, जो बहुत सरकारी जॉब वाला होगा, अच्छा होगा। लेकिन ये सलोनी है ना, इसको तो कोई ऐसे ही मिलेगा, इसकी शादी होगी भी नहीं होगी। लेकिन कहते हैं ना, ईश्वर को जो मंजूर होता है वही होता है। तो सविता जो है अपनी बेटी को गलत शिक्षाएं देती थी। वो भी परी भी वैसी बनती जा रही थी जैसे उसकी माँ थी। लेकिन कमला हमेशा अपनी बच्ची को अच्छी शिक्षा दिया करती थी, हमेशा दूसरों के भले के लिए कहती थी। तो वो एक दिन की बात है कि सुखी राम बहुत बीमार हो जाता है, बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। उसको बस बेटी की टेंशन होती है कि मैं अपनी बेटी के हाथ कैसे पीले करूँगा, मेरी बेटी से कौन शादी करेगा। परी की शादी हो जाएगी, लेकिन मेरी सलोनी से शादी कौन करेगा। अंतिम समय होता है और वो अपनी बेटी को आशीष देता है कि बेटी, मैं हमेशा साईं बाबा से तेरे लिए दुआ करता हूँ कि मेरी बेटी के हाथ बाबा आपने ही पीले कराने और आपने ही उसकी रक्षा करनी है। जो भी करेंगे आप करेंगे। आज से आप ही इसके माँ बाप हैं और मैं अपनी जिंदगी छोड़ रहा हूँ, आपके हवाले अपनी बेटी कर रहा हूँ। बाबा मुस्कुराते रहते हैं, देखते रहते हैं। वो भक्त अंतिम सांस छोड़ देता है। माँ बेटी बहुत रोती हैं कि अब हम कहाँ जाएंगे, इसके पापा के सामने ये हमें नहीं पूछती थी, अब ये चले गए हैं तो अब हमारा कैसे गुजर बसर होगा। सविता और परी उन माँ बेटी को घर से निकाल देती हैं, कहती हैं अब तुम्हारी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मर चुके हैं, तो अब हम तुम्हें यहाँ नहीं रख सकते। माँ बेटी दोनों घर से निकल जाती हैं और रुई का काम शुरू कर देती हैं। माँ बेटी एक घर में कभी किसी की रुई धुनती थी, कभी किसी की ऐसे करती थी। एक दिन
साईनाथ आ जाते हैं और साईनाथ को पता होता है कि ये बच्ची ने कितनी, मैं इसकी परीक्षा लेता हूँ कि ये परीक्षा में कितनी पास होती है, और वो रूई को उड़ा देते हैं। रूई उड़ती 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 जाती है और उसके पीछे पीछे वो बच्ची कहती है कि अगर मुझे ये रूई नहीं मिली तो जिसकी ये रूई है वो मुझे पैसे नहीं देंगे और हम माँ बेटियों को खाने को कुछ नहीं मिलेगा। बाबा परीक्षा लेते हैं, वो एक साधु का वेश धारण करते हैं और कहते हैं बेटी तुम्हें रूई चाहिए ना, चलो मेरे पीछे पीछे चलो। कहती है बाबा कहाँ रूई है मेरी, मुझे नजर नहीं आ रही, कि चलो मेरे पीछे पीछे। एक वहाँ पर घोड़ा मिलता है जो बहुत भूखा होता है, तो वो कहते हैं बाबा कि सलोनी बेटा क्या तुम इसको खाना खिलाओगी? हाँ बाबा मुझे पता है भूख क्या होती है, मैं इसको जरूर खाना खिलाऊंगी। फिर आगे चलते हैं, फिर उनको गाय मिलती है और फिर सलोनी से कहते हैं कि ये गाय बहुत प्यासी है बेटा, क्या तुम इसे पानी पिलाओगी? वो कहते हैं हाँ बाबा मैं जरूर पानी पिलाऊंगी, प्यास तो सबकी बुझानी चाहिए। ऐसे ऐसे वो बहुत सारे कार्य करती है। तोता होता है, तोता को पिंजरे से आजाद कराती है। बाबा सब परीक्षा ले रहे होते हैं कि ये कहाँ तक अच्छे कार्य करती है और क्या करती है। वो अच्छे कार्य करने के बाद जब वो नदी किनारे पहुँचती है तो माँ मंदिर होता है, माँ मंदिर पे बैठती है और एक मंदिर की जो लेडीज होती हैं उसमें ये समझ लो माँ का अवतार थी। वो कहती हैं बेटा यहाँ तुम क्या कर रही हो? कि माँ यहाँ मेरी रूई उड़ती हुई आई है तो मैं उसे देखना चाहती हूँ, मुझे चाहिए, नहीं तो हमें आज रोटी खाने को नहीं मिलेगी। वो कहती है कोई बात नहीं बेटी, एक काम करो, आज मैं तुम्हें तैयार करती हूँ और फिर तुम घर जाना। बाबा का आशीर्वाद होता है। बाबा देख रहे होते हैं कि कितनी प्यारी है, इसकी सोच कितनी अच्छी है, दूसरों के लिए इसके मन में सद्भावनाएं कितनी अच्छी हैं और ये कितने अच्छे कार्य कर रही है। उस लेडीज ने क्या किया, अपना हाथ रखा और जैसे ही उसके पर हाथ रखते हैं, इधर बाबा भी आ जाते हैं। बाबा उसके ऊपर जैसे ही हाथ रखते हैं वैसे ही उसका रूप चेंज हो जाता है। वो जो सलोनी होती है वो इतनी सुंदर लगने लगती है कि मतलब देखने वाला देखता रह जाए। जब वो अपने आप को देखती है तो पहचान नहीं पाती है। तो बाबा कहते हैं कि बेटा तुम्हें तुम्हारी रूई नहीं चाहिए, चलो मैं तुम्हें, हाँ बाबा मुझे मेरी रूई चाहिए। वो रूई लेके अपनी माँ के पास जाती है और जब माँ देखती है कि मेरी बेटी का रंग रूप ही चेंज हो गया वो खुश हो जाती है। लेकिन जब परी और सविता उसका रूप देखती हैं तो वो चिढ़ने लग जाती हैं और सोचती हैं किसी भी तरह इसका बुरा हो। लेकिन जाको राखे साईं मार सके ना कोई, कहते हैं ना जिसके ऊपर साईं का हाथ होता है उसको ना तो कोई मार सकता है ना उसका कोई बुरा कर सकता है। तो उसने सलोनी से पूछा कि सलोनी वो माई कहाँ मिली थी और मुझे भी बताओ, मैं भी चाहती हूँ सुंदर हो जाऊँ और मुझे बहुत सारा धन मिल जाए। वो अपनी सारी कथा सुना देती है क्योंकि सलोनी सीधी होती है, वो सब कुछ बता देती है। और जब वो बता देती है वो भी वैसे ही जाती है कि मैं भी ऐसे ही करूँगी। लेकिन बाबा उसकी भी परीक्षा लेते हैं, कहते हैं देखते हैं दोनों बहनों में कितना फ़र्क है। लेकिन जब वो परीक्षा लेते हैं तो वो फेल हो जाती है। वो उससे जो भी काम कहते थे वो मना कर देती थी। कोई भी कहती थी मुझे नहीं करना, मैं अपने घर में कभी काम नहीं करती और मैं इन गाँव को या पक्षियों को मैं क्यों इनकी हेल्प करूं, मैं नहीं करती। मैंने आज तक किसी की हेल्प नहीं करी तो मैं इसकी क्या हेल्प करूंगी। मुझे तो दुनिया देती है, मुझे मेरी माँ प्यार से खिलाती है। लेकिन बाबा कहते हैं कि बेटा ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो नहीं समझती है, अपने गुरूर में होती है और उसी मंदिर में पहुंच जाती है। वहाँ माई बैठी होती है और माई से कहती है कि मुझे जल्दी जल्दी सुंदर कर दो और जितना सोना चांदी आपने मेरी बहन को दिया है वही दे दो और मुझे जल्दी से तैयार कर दो। वो जैसे ही माई तैयार करती हैं तो वो अपना उसको तैयार करती हैं, लेकिन बाबा अपना हाथ उसके शीश पे नहीं रखते हैं। कहते हैं ना कि बाबा सिर्फ उनके साथ हैं जो अच्छे कार्य करते हैं, दूसरों के भले के बारे में सोचते हैं, दूसरों के अच्छे के बारे में सोचते हैं। जैसे कि सलोनी ने दूसरों के भले के बारे में सोचा, पक्षियों को खाना खिलाया, गाय को पानी पिलाया, चारा डाला, बंदरों को खिलाया, चींटियों को खिलाया, उसने बहुत सारी हेल्प करी। तो बाबा ने उसका फल उसको दिया। लेकिन उसकी बहन ने
ईर्ष्यावश ऐसा किया तो उसने दूसरे का भला नहीं किया, दूसरों के बारे में नहीं सोचा। बाबा भक्तों की परीक्षा बहुत लेते हैं। भक्तों बाबा परीक्षा लेते हैं, लेकिन जो भक्त परीक्षा में पास हो जाता है उसकी तो तकदीर ही बदल जाती है। तो ऐसे ही साईं बाबा ने सलोनी की तकदीर बदल दी और सलोनी के जो भी देखता वो देखता रह जाता। और एक दिन बाबा की कृपा से उसकी एक सरकारी अफसर से शादी हो जाती है और उसका जीवन सुखमय हो जाता है। और वो अपनी माँ के लेके अपने साथ रखती है कि मेरी माँ मेरे सुख दुख में थी तो मैं भी अपनी माँ को रखूं। और उसका पति भी ऐसा होता है कि उसकी माँ को अपने साथ रखता है। लेकिन जो परी होती है वो अपने दुखों को भोग रही होती है, लेकिन वो बाबा से क्षमा मांगती है अपनी बहन के लिए कि बाबा मेरी बहन को क्षमा कर दो, इससे जो भी गलती हुई है उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, आप इसका जीवन सही कर दो। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन की लाइफ में दुख आए। जब उसने परी ने सोचा कि मेरी बहन मेरे लिए मांग रही है तो वो भी चेंज हो गई। तो कहते हैं ना कि बाबा सब पर कृपा करते हैं। और साईं भक्तों आप लोग भी सलोनी की तरह बने, जिस तरह से उसने सभी गरीबों की मदद करी, आप भी मदद करें सभी की।